हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, हमने लोअर ग्रेड्स में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एक प्रिंसिपल मतलब नॉट एनर्जी बट हमने कोई ना कोई तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल सुना ही है, राइट? अब उसका मतलब क्या है? देखो, जब भी हम कोई चीज मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, मान लीजिए हम कोई एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ये इनमें फिजिक्स में बहुत सारे लॉज होते हैं जहां पर एनर्जी को एक्सपीरियंस किया जाता है, राइट? अब जब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तब हमें बताया जाता है कि ये लॉ कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। अगर आपके पास एनर्जी 20 जॉल्स है तो आप आफ्टर ऑल्सो आपके पास 20 जॉल्स होगी, मतलब कंजर्व होगी, ठीक है? आइए चलिए हम कुछ चीजें भी इसमें लिखते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है? चलो, जब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं ऑफ एनर्जी की, देखो, जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर, ठीक है? देखो, अब मेरे हाथ में एक बॉल है, बॉल मेरे हाथ में है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब उसके पास राइट नाउ जब भी मैंने उस बॉल को ऊपर फेंका तो उसके पास केमिकल एनर्जी आई, फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है? अब जो उसकी एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, पर जो एनर्जी की फॉर्म होगी वो वन फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मतलब दूसरी फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम इसे दिया जाता है, ठीक है? ओके, आइए चलिए अब लिखते हैं व्हेन वी। अब इसे कहा जाता है, जब हम लिखेंगे इसमें तो लिखेंगे, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट पॉइंट है इसका, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can be transferred, okay, from one form to another. ओके, सो एनर्जी को क्या कहा जाता है? एनर्जी को कहा जाता है कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर हम इसे एक कह सकते हो कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, मान लीजिए आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। So the total energy of an isolated system is conserved. ओके, उसे कंजर्व रखा जाता है या उसे कहा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? चलो, ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है? ये था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि काफी आप कह सकते हो कि सिंपल चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उन्हें हम कोलिजन्स का नाम देते हैं, ठीक है? कोलिजन्स का नाम देते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक दैट इज कोलिजन में डिस्कस करनी है, ठीक है? चलो, जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन हमारे पास क्या है? कोलिजन सिंपल वर्ड है कि जब दो चीजें आपस में टकरा रही हैं तो वहां पर कोलिजन होती है, मतलब दो चीजें आपस में कोलाइड कर गई, ठीक है? अब जब वो दो चीजें कोलाइड कर गई तब उनमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं? पहले क्या चीज थी, अब क्या चेंज है, वो हमें ये सब चीजें इस कोलिजन टॉपिक में देखने और सुनने
को मिलेंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कोलिजन को लिखना। कोलिजन क्या है हमारे पास, कि अगर मैं कोलिजन की बात करती हूं तो कोलिजन मेरे पास है कि जब भी two bodies, either if they physically collide against each other, okay, when they collisions happen when the two bodies collide with each other, okay, जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड कर जाती हैं आपस में, तब हम उसे क्या नाम देते हैं, तब हम उसे कोलिजन का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हम कोलिजन का नाम दे देते हैं। चलो, आपको पता है कोलिजन हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, बेसिकली नॉट 4 टाइप्स की, 6 टाइप्स की होती हैं, जिनमें से हमें काफी इंपॉर्टेंट जो कोलिजन है वो डिस्कस करनी है। दैट इज इलास्टिक कोलिजन, elastic collision, okay, next is inelastic collision, okay, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कि जब इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ओके, वो हमारे पास आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, बट हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन एक वो कोलिजन है जहां पर किसी भी जहां पर कोई लॉस नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, मतलब यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, और जो फोर्सेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं वो भी यहाँ पर कंजर्व होगी, और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं होगी किसी लॉस में। लॉस का मतलब है हीट, लाइट, साउंड, कहीं पर भी कंजर्व नहीं होगी। तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में आ जाता है। जब हम इन इलास्टिक की बात करते हैं कि हमारे पास इन इलास्टिक का मतलब क्या है, तो इन इलास्टिक वो कोलिजन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इस केस में सभी चीजें कंजर्व हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर लें, सब चीजें यहाँ पर कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी किसी लॉस में चेंज नहीं होती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व है, यहाँ पर टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक मतलब ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय द टाइम उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट इसका देखना पड़ेगा। ओके, बाय द टाइम आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें भी बोलिए कि वो भी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।